त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। चूरू में नर्सिंग छात्रों के 1.5 महीने पूर्व हुए धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल में छात्रों को कलेक्टर व उनकी टीम के द्वारा आश्वासित कर जमीन चिन्हित करवाई गई थी तथा कलेक्टर द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि 15 दिन में आपके जमीन आवंटन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन 1.5 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक जमीन आवंटन को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके संबंध में छात्रों ने आज नगर परिषद कमिश्नर व चूरू जिला कलेक्टर को खून से लेटर लिखकर अपनी मांग रखी है। लेटर में जिला कलेक्टर व कमिश्नर को अवगत करवाया गया है कि जल्द से जल्द राजकीय डीबी हॉस्पिटल के नजदीक भूमि आवंटित की जाए, जिससे भवन निर्माण हो सके। आज हमने सारे 1-1.5 महीने तक इंतज़ार कर लिया, आश्वासन भी खूब ले लिए कि जल्द बोर्ड की मीटिंग बिठाएंगे। अंत में हमारे को परेशान होकर के फिर वही कदम उठाना पड़ रहा है। आज हमने कलेक्टर को और नगर परिषद कमिश्नर को दोनों को खून से लेटर लिखा है। दोनों को आज हमने सबने साथ मिलकर के खून से लेटर लिखा है और हमारी अब यही मांग है कि जल्द से जल्द हमारे खून को लेटर को देख के हमारे को ज़मीन आवंटित करें। राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन के आह्वान पर सीएचए को नर्सिंग संविदा कैडर में शामिल करने की मांग को लेकर कार्मिकों ने विरोध जताया है। एसोसिएशन प्रदेश सचिव रणवीर चोपड़ा के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में सीएचए कार्मिक ने आज अपने अपने कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर सरकार का विरोध जताया। सीएचए कार्मिकों का कहना है कि राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन के बैनर तले सीएचए को भी नर्सिंग संविदा कैडर में शामिल करने की मांग को लेकर अधिकारियों को अवगत करवाया गया है, लेकिन सरकार द्वारा इन मांगों के प्रति ध्यान नहीं दिया गया है। इस मौके पर इस्माइल, पवन, आनंद, पूजा आदि मौजूद थे। आज पूरे प्रदेश स्तर पर कोविड स्वास्थ्य सहायक द्वारा काली पट्टी बांधकर सरकार का विरोध किया गया है। इस संदर्भ में कि पिछले साल सरकार ने हमें संविदा कैडर में नर्सिंग कर्मियों को शामिल करने की बात की थी, लेकिन उसमें कोविड स्वास्थ्य सहायक का कहीं जिक्र नहीं हुआ है और ना ही कोई प्रेस वार्ता की, ना कोई नोट्स जारी किए हैं कि संविदा कैडर में कोविड स्वास्थ्य सहायक को भी शामिल करेंगे। इस संदर्भ में आज राजस्थान स्तर पर पूरे कोविड स्वास्थ्य सहायक द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आज राजकीय सामान्य चिकित्सालय रतनगढ़ में भी कोविड स्वास्थ्य सहायक द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मैं राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन प्रदेश सचिव रणवीर चोपड़ा। वहीं बीदासर कस्बे में भी आज कोविड स्वास्थ्य सहायकों द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सीएचए महिपाल ने बताया कि यह विरोध प्रदर्शन कोविड स्वास्थ्य सहायकों को मानदेय का पूर्ण भुगतान करने सहित राजस्थान कोविड स्वास्थ्य सहायकों को नर्सिंग संविदा कैडर में शामिल करने की मांग को लेकर किया गया है। इस मौके पर तहसील अध्यक्ष गौरव लोहिया, मस्तीराम यादव, मनमोहन शर्मा सहित अनेक कर्मचारी उपस्थित रहे। हमने आज विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान नर्स एसोसिएशन के तहत हमें कोविड स्वास्थ्य सहायक लगाए गए हैं, इसलिए पूरे ज़िले में और पूरे देश भर में सभी सीएचओ ने आज विरोध जताया कि हम शांतिपूर्ण काम करेंगे, लेकिन काली पट्टी बांध कर करेंगे, क्योंकि हमें 6 महीने हो गए काम करते हुए, आज तक हमें कोई सैलरी नहीं मिली है और नहीं हमें जो सुविधा का कैडर बन रहा है उसमें शामिल किया गया है। ज्ञापन में हमें बोला गया था कि आपको जल्द ही आपकी कार्रवाई की सुनवाई की जाएगी, लेकिन आज तक हमारी कोई कार्रवाई की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम दूर दराज से रहने वाले लोग यहाँ पे रूम किराया लेके रह रहे हैं। किसी के रूम के लिए, खाने के लिए सभी चीज़ का प्रॉब्लम है। 6 महीने से हमें सैलरी नहीं मिल रही है। भाई सैलरी नहीं आती है तो सभी साथी मिल के सोचते हैं भी क्या कदम उठाना पड़ेगा, उस हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे। वो आज तो पूरे देश भर में काली पट्टी बांध के हम शांतिपूर्वक कार्य कर रहे हैं। रतनगढ़ विधायक कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में विधानसभा क्षेत्र के गांव सिमसिमिया, बितावतान व छाबड़ी खाड़ी के ग्रामवासियों ने आज विधायक अभिनेश महर्षि से मिलकर सामुदायिक भवन निर्माण कार्य करवाने की मांग की, जिस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए विधायक महर्षि ने सिमसिया बिदावतान के सामुदायिक भवन के लिए 12 लाख रुपए एवं छाबड़ी खाड़ी के सामुदायिक भवन के लिए 12 लाख रुपए की राशि विधायक कोटे से स्वीकृत की है। इसके साथ ही न्यामा गांव से आए ग्रामवासियों ने भी गांव से गंदे पानी की निकासी हेतु नाला निर्माण करवाने व सीसी सड़क कार्य करवाने की मांग की। उक्त गांव के दोनों कार्य, नाला निर्माण व सीसी सड़क निर्माण करवाने के लिए विधायक महर्षि ने 21 लाख रुपए की राशि विधायक कोटे से स्वीकृत की है।
घांगू गांव निवासी यूसुफ खान के बेटे मौसीम खान के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट बनने पर आज ग्राम पंचायत घांगू में ग्रामीणों के ओर से उनका स्वागत किया गया। वर्ष 2012 में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर पद से करियर शुरू करने वाले मौसीम खान का विभागीय परीक्षा के माध्यम से असिस्टेंट कमांडेंट पद पर चयन हुआ है। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सरपंच विमला देवी, सामाजिक कार्यकर्ता महावीर सिंह नेहरा, एथलीट हरफूल सिंह राहड़ सहित उपस्थित ग्रामीण वासियों ने खान का माला पहनाकर अभिनंदन किया। सरदारशहर में आज अभिभाषक संघ की बैठक एडवोकेट माणक चंद भाटी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सर्वसम्मति से कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए जनहित में शहर के विशिष्ट स्थानों पर होल्डिंग लगाने का निर्णय लिया गया। वहीं 10 जनवरी से 15 जनवरी तक मेले के आवश्यक कार्यों को जमानत सुपुर्दगी और स्थगन संबंधी प्रकरणों को छोड़कर सुनवाई स्थगित करने के लिए निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रियंकर सिन्हा, न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय प्रताप गोस्वामी, संघ के सुरेंद्र सिंह निर्माण आदि अधिवक्ता उपस्थित थे। संघ के द्वारा जो ये नया कोविड-19 का वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, अपने सरदार शहर में भी परसों 3 संक्रमित व्यक्ति पाए गए थे, कल 4 संक्रमित व्यक्ति पाए गए थे। हमारे चूरू अभिभाषक संघ ने 15 तारीख तक का कार्य स्थगन रखा है। हमने जनहित के अंदर अभिभाषक संघ की ओर से ओमिक्रॉन से बचाव के साधन और ओमिक्रॉन के लक्षण के संबंध में 5x8 का होल्डिंग बना करके पूरे शहर में लगाने का निर्णय लिया है और ये बाहर का सर्वसम्मत प्रस्ताव है कि 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक कार्य स्थगन रखा जाए। अनावश्यक भीड़ भाड़ करने वाले लोगों को तहसील कार्यालय में, कोर्ट परिसर में वर्जित किया जाए। जो पार्टियां जिनका आवश्यक कार्य है वही निश्चित रूप से कोर्ट में है। कोर्ट में जमानत, स्थगन और सुपुर्दगी संबंधी मामले जो आवश्यक प्रकृति के हैं वही सुने जाएं, ताकि भीड़ भाड़ से बचा जा सके और इस वेरिएंट से जनता का बचाव हो सके। कि सभी जागरूक रहे, मास्क लगाए, 2 गज की दूरी बनाए रखें और अपना पूरा ध्यान रखें। कह रहे हैं कि आज 5 दिन की छुट्टी भी। हाँ, हमने 5 दिन के लिए वो कार्य स्थगित कर रखा है। यहाँ पर आगे परिस्थिति देखिए, आगे आप विचार करेंगे। आपका नाम तो? पुरुषोत्तम स्वामी, मीडिया। जिला स्तरीय कोविड टीकाकरण व कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए जिला टास्क फोर्स की बैठक आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश गौतम की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान एडीएम ने जिले में कोविड रोगियों की स्थिति, ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति, दवाइयां व अन्य संसाधनों की उपलब्धता के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर MM पुकार, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भंवरलाल सरवा आदि उपस्थित रहे। राजल देसर के निकटवर्ती ग्राम रत्ना देसर के राजकीय आयुर्वेद औषधालय परिसर में आज समाज सेवी तथा पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तुनगरिया द्वारा चलाए जा रहे कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट संक्रमण रोकथाम व टीकाकरण अभियान के तहत पौधे लगाए गए। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरभि नेमीवाल तथा प्रधानाचार्य लूणाराम के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में औषधीय पौधे अर्जुन, गिलोय, मीठा नीम, जामुन, अश्वगंधा, सहजन सहित अनेक पौधे लगाए गए। साथ ही औषधालय की दीवारों पर कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट संक्रमण रोकथाम व टीकाकरण अभियान के पोस्टर चिपकाकर लोगों को जागरूक किया गया। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरभि नेमीवाल, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी रत्ना देसर में पोस्टेड हूँ। आज बाबूलाल जी तुनगरिया सर ने पर्यावरण प्रेमी जो हैं उन्होंने रत्ना देसर के आयुर्वेद औषधालय में वृक्षारोपण करके बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। उसके साथ ही उन्होंने कोरोना महामारी के बारे में जागरूक करने के लिए ये पोस्टर दिए हैं और बच्चों के लिए जो हाइजीन और टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है उसके लिए इन्होंने हमें बताया है। उसके लिए मैं इनकी बहुत आभारी हूँ और इनको धन्यवाद अर्पित करती हूँ। धन्यवाद।
चूरू के विधायक निवास पर आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के पिता स्वर्गीय ठाकुर उत्तम सिंह राठौड़ की नवी पुण्यतिथि पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि देकर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने राजकीय भर्ती अस्पताल में रोगियों को फल वितरित किए तथा चूरू की पिंजरापोल, हनुमानगढ़ी गौशाला, आदर्श विद्या मंदिर गौशाला सहित चूरू की कई गौशालाओं में गौमाता को गुड़ खिलाया। पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारा ने कहा कि स्वर्गीय उत्तम सिंह जी राठौड़ सेवाभावी व्यक्तित्व के धनी थे। उनका जीवन सादा जीवन उच्च विचार की अवधारणा पर आधारित था। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव चावला, बसंत शर्मा, प्रधान दीपचंद राहड़ आदि उपस्थित रहे। 9वीं पुण्यतिथि पर हम सब कार्यकर्ता उनकी 9वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए। माननीय उत्तम सिंह जी के सपुत्र माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब हमारी 35 साल से सेवा कर रहे हैं। ऐसे लाल को जन्म दिया जो गरीब को गणेश मान के सेवा करता है और आज इस पुण्यतिथि पर गायों को खिलाया जाएगा, हॉस्पिटल में फल वितरण किए जाएंगे। ये कार्यकर्ता द्वारा ये काम किया गया। मैं सबको धन्यवाद दूंगा। उनके पुण्यतिथि पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करने की अपील करूँगा। जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा के निर्देशानुसार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत तारानगर में आज तहसीलदार विनोद कुमार पूनिया के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया ने क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों से सैंपल लिए। उक्त अधिकारियों ने हल्दी पाउडर नमूना, मावा, नारियल बर्फी का नमूना, सरसों तेल आदि का नमूना लिया। इस मौके पर थाना अधिकारी गोविंद राम बिश्नोई, सहायक उप निरीक्षक सुरेश, महेंद्र, धर्मवीर आदि मौजूद रहे। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आज खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह जी बाजिया, SHO स्थानीय SHO गोविंद सिंह जी के साथ मैं तहसीलदार विनोद पूनिया की टीम ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत सैंपल लिए हैं। मिर्च मसाला, हल्दी, न्यू राजा मिर्च मसाला से हल्दी पाउडर का और जोधपुर स्वीट हाउस से मावे का और विनायक तेल मिल से सरसों तेल का ये सैंपल लिए गए हैं खाद्य सुरक्षा की टीम द्वारा और ये सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। सैंपल में जो भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मिलावटी चीज़ें न मिलें। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का यही उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक किया जाए और दुकानदारों जो भी मिलावटी मिर्च मसाला, खाद्य पदार्थ, तेल आदि बेच रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यही राज्य सरकार की मंशा है और इसी के निर्देशानुसार ये कार्रवाई की जा रही है। राजलदेसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को आदर्श CSC का दर्जा देने पर विधायक अभिनेश महर्षि ने आज अपने विधायक कोटे से 48 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर, एक एम्बुलेंस व 8 लाख रुपए की लागत के उपकरण के कागजात भेंट किए। वहीं इस मौके पर भामाशाह बाबूलाल दुधेड़िया ने एक सोनोग्राफी मशीन लगाने की घोषणा की। इस अवसर पर डॉक्टर पंकज चौधरी, डॉक्टर नेहा, भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा सहित सैकड़ों व्यक्ति उपस्थित थे। जय हिंद। मैं हमारे MLA साहब का धन्यवाद करता हूँ कि ये समय समय पे हमारी हॉस्पिटल का, गांव का ध्यान रखते हैं, इसलिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ गांव के लिए विकास के लिए मेरे को तो बजरंगबली ने मंदिर बना के भेजा हुआ है, इसलिए मैं गांव के लिए जो कुछ कर रहा हूँ ये भगवान मेरे आचे मेरे को निमित्त बना के करवा रहे हैं। मैं हॉस्पिटल के अंदर में ज़्यादा तकलीफ होने से सोनोग्राफी मशीन देने की घोषणा कर रहा हूँ, जो कोविड के बाद में तुरंत मैं लगवाऊंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ में राजलदेसर CHC को मॉडल CHC के रूप में मैंने विकसित किया है और राजलदेसर के अंदर अच्छी चिकित्सा सेवा लोगों को मिले, इस बात के प्रयास मेरे हैं। इसी क्रम में 50 जो D टाइप के सिलेंडर हैं वो आदर्श CHC को दिए गए हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी दिए गए हैं। मैंने आज यहाँ पर जो बंद पड़ी हुई एक्सरे मशीन है उसको ठीक करने के निर्देश भी डॉक्टर्स को दिए हैं, प्रशासन को, चिकित्सा विभाग के प्रशासन को दिए हैं। मेरे पास CMHO साहब ने विभिन्न उपकरणों के लिए, चिकित्सकीय उपकरणों के लिए 8 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। आज मैंने मेरे विधायक कोष से 8 लाख रुपए भी
विभिन्न चिकित्सा उपकरणों के खरीद करने के लिए मैंने आज जारी कर दिए हैं। इसके अलावा एक बाबूलाल जी दुदेड़िया हमारे यहाँ के भामाशाह जो स्थानीय नागरिक हैं, उन्होंने यहाँ पर सोनोग्राफी मशीन भेंट करने की घोषणा की है, जो जल्दी से जल्दी अच्छी सोनोग्राफी मशीन आ जाएगी, इसके लिए बाबूलाल जी ने हाँ करी है। वैसे मैंने चिकित्सा प्रशासन को ये कह रखा है कि किसी भी तरह की राजलदेसर CHC के अंदर और रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न चिकित्सालयों के अंदर किसी भी तरह की कोई भी यदि कमी है तो वो मुझे अवगत करवाएं, उन सब की पूर्ति मैं करूंगा। इसी संदर्भ में आज मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। जिला मुख्यालय स्थित आपनी पाठशाला में आज संस्कार उत्थान सेवा संस्थान रतनगढ़ के तत्वावधान में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को स्वेटर व जूते वितरित का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें लगभग 60 जरूरतमंद बच्चों को इस कड़ाके की सर्दी से बचाव के लिए कपड़े व जूते वितरित किए गए। इस अवसर पर संस्था के सचिव सुनील कम्मा, संचालक धर्मवीर जाखड़, सुभाष जाट आदि उपस्थित थे। संस्कार उत्थान सेवा संस्थान रतनगढ़ चूरू राजस्थान के तत्वावधान में स्वेटर एवं जूते वितरण का कार्यक्रम आपनी पाठशाला चूरू में रखा गया, जिसमें आपनी पाठशाला चूरू में झुग्गी झोंपड़ियों के बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनको शिक्षा दी जाती है। उस पाठशाला में अपन ने ज़रूरतमंद बच्चों को जूते व कंबल, जूते व स्वेटर वितरण का कार्यक्रम हमने रखा है। इस पाठशाला को चलते हुए लगभग 5 से 6 साल हो गए हैं। यहाँ के जो संचालक है धर्मवीर जी जाखड़, जो प्रतिदिन अपनी टीम के साथ खूब जोरों से मेहनत करके इस पाठशाला को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें प्रतिदिन बच्चों की बढ़ोतरी हो रही है और मेरा मानना ये है कि ज़रूरतमंद की सेवा ही परम धर्म है। जिन बच्चों को ज़रूरत है उनको अगर वो आवश्यकता अनुसार वो चीज़ अगर समय पर उपलब्ध हो जाए तो यही सबसे बड़ा धर्म है। हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर नथवन डिडेल के आदेशानुसार रविवार को भादरा में उपखंड अधिकारी शकुंतला पचार के नेतृत्व में ओमिक्रॉन वायरस से बचाव हेतु जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली उपखंड कार्यालय से अंबेडकर चौक होते हुए मुख्य बस स्टैंड पहुंची। इस दौरान बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्क का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर थानाधिकारी रणवीर साई, स्वास्थ्य व सफाई निरीक्षक सुनील कुमार वर्मा, सामुदायिक संगठन मोनू साकला आदि उपस्थित रहे। राजलदेसर की राजाणा मिट्टी प्रेमी सेवा समिति की ओर से आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 3 तथा राजकीय उच्च प्राथमिक खाकी धोरा विद्यालय में 150 जरूरतमंद छात्र छात्राओं को स्वेटर वितरित किए गए। इस अवसर पर समिति के विक्रम शर्मा, भजन लाल पारिक, विष्णु स्वामी आदि ने विद्यालय नंबर 3 में 100 स्वेटर तथा खाकी धोरा विद्यालय में 50 स्वेटर वितरित की। ये 100 स्वेटर हमारे राजाणा मिट्टी प्रेम सेवा समिति द्वारा वितरण किया गया है। इसमें जिन सदस्यों ने सहयोग दिया है उनका समिति में नाम दे दिया गया है और स्कूल नंबर 3 में 100 स्वेटर आज समिति के सभी सदस्यों ने आके बच्चों को सपोर्ट कर दिए। रतनगढ़ की जय कृष्ण गैस एजेंसी द्वारा रविवार को उपभोक्ता दिवस पर घर घर जाकर निशुल्क सुरक्षा जांच कर सर्विस की गई। एजेंसी के संचालक रमेश चंद्र इंदौरिया ने बताया कि एजेंसी के आरिफ, महावीर प्रजापत, परमेश्वर सिंह व राजेंद्र शर्मा ने शहर के दर्जनों उपभोक्ताओं के घरों पर पहुंचकर गैस से जुड़ी सावधानियों के बारे में बताया तथा नियमित सार संभाल की जानकारी दी। जय कृष्ण गैस एजेंसी रतनगढ़ द्वारा भेजे गए कर्मचारी और मैकेनिक यानी मेरे घर पर आ जाए और आकर के एजेंसी द्वारा जो गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं उनके चूल्हे की जांच की गई और जो कमियां थी उनको दूर किया गया और बताया गया। जय कृष्ण गैस एजेंसी रतनगढ़ की सर्विस है वो बहुत ही तत्पर और बहुत सराहनीय है। आज इंडियन ऑयल की तरफ से उनका जो सर्विस का बंदा है वो आज हमारे घर आए और उन्होंने हमारे गैस को सर्विस को पूरा अच्छे से चेक किया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इंडियन ऑयल्स को। थैंक यू वेरी मच। चूरू के वार्ड नंबर 55 व 56 स्थित मदरसा चेजारान में आज कोविड वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। वैक्सीनेशन शिविर में 15 से 17 आयु वर्ग के लिए प्रथम डोज व 18 से अधिक आयु वर्ग के लिए प्रथम एवं द्वितीय डोज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चिकित्सा विभाग की ओर से नगेंद्र सिंह, गुलाब सिंह, कृष्णा पूनिया, इंदु प्रजापत इत्यादि ने शिविर में अपनी उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान की। राजलदेसर कस्बे में काफी समय से चाइनीज मांझे की बिक्री की शिकायत पर आज प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई।
जिला उपवन अधिकारी सविता दैया के निर्देश पर वनपाल पुनीत शर्मा ने टीम बनाकर आज कस्बे में चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान उत्तरादाबास स्थित एक घर से 73 चरखियां जब्त कर दुकानदारों को पाबंद किया गया। वहीं जब्त चाइनीज मांझे को रामकुमार सैनी, राजेंद्र सिंह, पप्पूराम आदि के सहयोग से जलाकर नष्ट किया गया। 9 जनवरी को श्रीमती उपवन संरक्षक महोदया सविता दैया IFS के निर्देशानुसार रतनगढ़ के क्षेत्रीय वन अधिकारी नागेश जी पुरोहित द्वारा गठित वन विभाग की टीम, जिसमें पुनीत शर्मा वनपाल द्वारा आज राजलदेसर क्षेत्र के अंदर प्लास्टिक मांझा, जो कि जीव जंतुओं के लिए बहुत ही हानिकारक चीज है, उसका तलाशी ली गई कई फर्मों पर। जिस फर्मों पर 73 रोल प्लास्टिक के 73 रोल्स हमें प्राप्त हुए, जिनको जब्त करके उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार वन विभाग राजलदेसर के कार्यालय नर्सरी राजलदेसर के अंदर डिस्पोज किया गया, नष्ट कर दिया गया है। और भविष्य में उन फर्म मालिकों द्वारा लिखित में लिखवाया गया है कि कभी भविष्य में ऐसी गलती दोहराई जाए उनके द्वारा तो विभाग द्वारा उन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वह इस पूरे कार्यक्रम में हमारे को ग्रामवासियों द्वारा और शहीद भगत सिंह ग्रुप द्वारा संपूर्ण सहयोग मिला, जिसका मैं आभारी हूं। धन्यवाद। चूरू के बालिका महाविद्यालय में आज विज्ञान संकाय की छात्राओं द्वारा ज्ञानवर्धक प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। महाविद्यालय की छात्राओं ने प्रोजेक्टर, बायोस्फीयर रिजर्व, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव, न्यूटन के सिद्धांत, विलुप्त होती प्रजातियां, कोरोना वायरस का प्रभाव एवं बचाव आदि के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नगरशी के सचिव श्याम सुंदर शर्मा, प्राचार्य डॉक्टर LN आर्य व उप प्राचार्य आशा कोठारी ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए छात्राओं के कला कौशल की प्रशंसा की। नमस्कार। आज चूरू बालिका महाविद्यालय में विज्ञान संकाय द्वारा एक विज्ञान प्रदर्शनी मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें काफ़ी ज्वलंत विषय के मॉडल बच्चों ने प्रस्तुत किए हैं। बहुत से मॉडल कोरोना वायरस पे थे, पॉल्यूशन पे थे, बहुत से बच्चों ने वर्किंग मॉडल बनाए हैं। बहुत अच्छी सी ये प्रदर्शनी आज बन पाई है, जो बच्चों को 2 और 3 दिन के समय देने पर ही बनी है। इतने कम समय में बच्चों के द्वारा बनाई गई ये अद्भुत प्रदर्शनी है। और इस प्रदर्शनी में हमारे प्राचार्य महोदय श्रीमान LN आर्य सर, आशा कोठारी मैम, हमारे प्रबंधकारिणी के श्री श्याम सुंदर जी, हमारे मैडम पूनम बंसीवाल, प्रीति मैम, सुबिता मैम और सीता मैम ने इनमें बहुत अच्छा सा पार्टिसिपेशन दिया है। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। रतनगढ़ के गांव लाछरसर के राजकीय विद्यालय में आज कक्षा 10 की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि गोपाल राम साहू, पंचायत समिति सदस्य श्रवण राम साहू, SDMC सदस्य सूर्याराम जांगू सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। राजलदेसर कस्बे के भामाशाह SK जैन मुंबई द्वारा आज राजकीय चिकित्सालय में जरूरतमंद व्यक्तियों को 1000 मास्क व 500 कंबल का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भामाशाह बाबूलाल दुधेड़िया, चिकित्सक डॉक्टर नेहा रणवा आदि उपस्थित थे। जय हिंद। मैं शुभकरण CS शुभकरण जी जैन SK जैन साहब, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो बॉम्बे में रहते हुए भी गांव के लिए, विकास के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। आज ये हॉस्पिटल गांव की अन्य जगह 200 कंबल, 1000 मास्क, तरह तरह से हर तरह से सेवा देते रहते हैं। इनकी उम्र भी अभी 80 साल हो गई है, फिर भी ये विकास के लिए ध्यान रखते हैं। मैं शुभकरण जी जैन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हॉस्पिटल में भामाशाह बाबूलाल जी ने सोनोग्राफी मशीन, जिनकी कीमत 8 लाख रुपए है, उसकी घोषणा की है। उसके लिए हम बहुत बहुत आभार मानते हैं उनका, क्योंकि उसके लिए पेशेंट को रतनगढ़ तक जाना पड़ता है। यहाँ पे पहले कोई सुविधा नहीं थी। और शुभकरण SK जैन जी द्वारा यहाँ पे कंबल और जो मास्क हैं उनका लगातार वितरण किया जा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तारानगर क्षेत्र में तीसरी लहर की आशंका के चलते सामाजिक लोग भी अब सामने आने लगे हैं।
जो मास्क वितरण के साथ साथ कोरोना के प्रति आमजन को जागरूक कर रहे हैं। कस्बे की टैगोर कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए आज जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्क भी वितरित किए गए। इस अवसर पर प्रधानाचार्य पवन शर्मा, अध्यापक व एनसीसी ANO मुकेश शर्मा, टैगोर ग्रुप संचालक बलवीर सहारण आदि मौजूद रहे। राजलदेसर युवा विकास समिति द्वारा आज कस्बे की श्री राजलदेसर गौशाला के समस्त स्टाफ को गर्म कंबल उपलब्ध करवाई गई। इस अवसर पर समिति सदस्य रतनलाल मेघवाल, मैनेजर राधेश्याम पांडे सहित कई लोग उपस्थित थे। श्री युवा विकास समिति राजलदेसर द्वारा श्री राजलदेसर गौशाला में सभी कर्मचारियों को गर्म कंबल व ड्रेसेज वितरित की गई और पहले भी कई बार इसी प्रकार का सहयोग श्री युवा विकास समिति द्वारा किया जा रहा है। धन्यवाद। जय गौ माता। रतनगढ़ SDM विजेंद्र सिंह के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उपखंड कार्यालय 72 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। शनिवार रविवार को 2 दिन की छुट्टी के बाद आज सोमवार को भी कार्यालय के ताला लगा रहा। सुरक्षा की दृष्टि से SDM के निर्देश पर उपखंड कार्यालय को 72 घंटे के लिए बंद किया गया था, जिसके चलते मंगलवार से नियमित कार्य सुचारू हो जाएगा। भादरा स्थित नवनिर्मित शिव वाटिका में आज सुशील खाजोतिया के जन्मदिन पर पर्यावरण मित्र संस्थान व श्री गणेश युवा क्लब के सदस्यों द्वारा 201 सर्द मौसम के फूलों के पौधे लगाए गए। इस अवसर पर शिव वाटिका अध्यक्ष सुशील गुप्ता, सचिव गिरधारी लाल सैनी, संदीप चौधरी आदि उपस्थित रहे। मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आज इस शिव वाटिका कल्याण भूमि परिसर के अंदर हमने 1100 पौधे सीजनली जो सर्द ऋतु के होते हैं फूलों के पौधे लगवाए और हमारी श्री गणेश युवा क्लब व पर्यावरण मित्र संस्थान के सभी सदस्यों ने मिलकर यहाँ पौधारोपण किया। वह उनकी रक्षा के लिए हमारे मित्र जो पर्यावरण संस्था के सचिव है हमारे सतीश जी जोड़, इन्होंने पौधों की रक्षा कैसे की जाए और इनकी देखभाल कैसे की जाए इस बारे में बताया। तारानगर के निकटवर्ती गांव बाई की श्याम गौशाला के तत्वाधान में चल रहे 5वें श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन आज बाल व्यास कोमल पारिक ने कहा कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा महापुराण श्रवण कल्प वृक्ष से भी बढ़कर है, क्योंकि कल्प वृक्ष मात्र 3 वस्तु अर्थ, धर्म और काम ही दे सकता है, मुक्ति और भक्ति नहीं दे सकता। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा तो दिव्य कल्प तरु है। यह अर्थ, धर्म, काम के साथ साथ भक्ति और मुक्ति प्रदान करके जीव को परम पद प्राप्त कराता है। इस अवसर पर आकर्षक झांकियों का आयोजन भी किया गया। जिला मुख्यालय स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में आज भाजपा समर्थक मंच जिलाध्यक्ष शंकर जोशी के सानिध्य में पुष्प बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शंकर जोशी ने कहा कि दान पुण्य करने से मन को शांति मिलती है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में दान पुण्य करने चाहिए, जिससे मनुष्य के कष्टों का निवारण होता है। इस अवसर पर महामंत्री संजय शर्मा, नगर अध्यक्ष श्याम सुंदर, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा अनीता जोशी आदि उपस्थित रहे। ये धार्मिक संस्कृति के ऊपर निर्भर रहने वाले हैं, इसलिए आज हम लोगों ने पोस्ट बड़ा का कार्यक्रम किया है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर सफेद घंटाघर के पास में। आपका नाम? अनीता जोशी, भाजपा समर्थक मंच जिला अध्यक्ष। राजलदेसर के गांव सिकराली रोही की एक ढाणी के झोपड़े में अज्ञात कारणों से लगी आग से झोपड़े में सो रहे 88 वर्षीय एक वृद्ध की मौत हो गई। वहीं एक संदूक में रखे जेवरात व नकदी जलकर राख हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। SHO डॉक्टर महेंद्र सैन ने बताया कि मृतक के बेटे रुकराम ने मर्ग रिपोर्ट में बताया है कि वो रविवार को किसी काम से बाहर गया था। घर पर उसकी पत्नी, बच्चे व पिता थे। सोमवार अल सुबह करीब 4:45 बजे अज्ञात कारणों से झोपड़े में आग लग गई, जिससे झुलसने से उसके वृद्ध पिता की मौत हो गई। वहीं झोपड़े में रखे जरूरी कागजात, नकदी रुपए तथा जेवरात भी राख हो गए।